क्या आपने कभी सोचा था कि जो अमेरिका खुद को दुनिया का बिग ब्रदर कहता है, उसका राष्ट्रपति भारत की आर्थिक रफ्तार की कस्में खाएगा? जी हाँ, इतिहास बदल रहा है। कल तक भारत की नीतियों पर उंगली उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है। सीएनबीसी को दिए गए अपने ताजा इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कह दिया कि सीखना है तो भारत से सीखो। ये देखता हूं कि यार कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है, ठीक है, वो ये समझते हैं कि पायन सानों हमें अपने आप को जिस डायरेक्शन में लेके जाना है ना, वो ये है कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं के ऊपर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम तब्दीली लेके आनी चाहिए। है कि हमारे और यूएस के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, हैं और रहेंगे, बिकॉज टू इंटेलिजेंट माइंड्स कैन नेवर एवर थिंक ऑलवेज एवरी टाइम ऑन सेम लाइन। इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपका नजरिया देखने का, मेरा नजरिया एक ही चीज पर अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में दरार है, हमारे बीच में दुश्मनी है, हमारे बीच में ये है वो है। जयशंकर जी ने अमेरिका की, बोल दीजिए, या ट्रंप की पूंछ ही काट डाली। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जून 17 आई और चली गई। अब जून 17 को हुआ क्या था? वॉशिंगटन ने एक मेजर डेडलाइन दिया था कि वही ये इस डेट के बाद आप रशिया का तेल नहीं खरीद सकते। डेडलाइन आई और उसके बाद अमेरिका ने कुछ बोलना था, टोटल साइलेंस है, किसी ने एक वर्ड नहीं बोला। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि वो ट्रंप जो भारत को कभी जो है गलत बोलते थे, भारत को लेकर के ट्रोल करते थे, अब उनका एक बहुत ही बड़ा बयान जो है सामने आया हुआ है। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए दौरान बता दिया कि भारत का जो ग्रोथ रेट है उसको देख करके कुछ सीखो, सीखना है तो भारत से सीखो। उन्होंने भारत की तारीफ़ करते हुए दुनिया को लेकर के हैरान कर दिया। आपको बता दें कि ये उनकी इंटरव्यू जो है बीजिंग से लेकर लंदन तक जो है लोगों को काने में गूंज रही है दोस्तों, ठीक है। भारत की तारीफ़ करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, देख करके पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो चुके हैं। ये वही ट्रंप है जो भारत को डेढ़ कुन्मी बोलता था, आज जो है भारत की तारीफ़ें कर रहा है। भारत के लिए यू टर्न लेना, ये देख करके पाकिस्तानियों को हैरानी की बात हो रही है कि ट्रंप इतनी जल्दी यू टर्न कैसे मार सकता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। मैं मिलता हूँ लास्ट है, लेकिन हमें यानी अमेरिका को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ट्रंप का निशाना सीधा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सावधानी वाली नीति पर था। ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका महंगाई के डर से अपनी रफ्तार को खुद ही रोक रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को 4% पर संतोष नहीं करना चाहिए। और इंडिया इजराइल के बहुत करीब होना चाहता था। इंडिया इजराइल के बहुत करीब होना चाहता था, लेकिन इंडिया के लिए यह मसला ये है कि इंडिया जो है वो कितना करीब हो, जितना भी करीब हो, वो समझते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए तो मसला ही मसला है कि इजराइल के हम करीब हैं, लेकिन इजराइल अमेरिका से दूर हो गया, अमेरिकन ने दूर कर दिया, या एटलीस्ट। अब देखें, ये सारी चीजें ना वॉशिंगटन के अंदर अभी ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है और क्या चीज है। They will take some time to understand, to absorb it. अगर ये पॉलिसी अमेरिकी निजाम के अंदर रहती है, अगर ये पॉलिसी अमेरिकी निजाम के अंदर रहती है ट्रंप के बाद भी, तो फिर तो एक डिफरेंट वर्ल्ड। लेकिन क्योंकि ईरानियंस अमेरिकन पे ट्रस्ट नहीं करते और इजराइल अब प्लान बना रहा होगा कि हमें कैसे काम करना है और क्या काम करना है। दिस इज व्हाट दे मे बी थिंकिंग। सिंपली वो ये सोच रहे होंगे कि अब हमें क्या काम करना है, कि हमें अमेरिका के अंदर मजीद कैसे घुसना है और कैसे चीजें करनी है और क्या वो बनाना है और ऑल दैट। वेल, मैं इस चीज को व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि the leadership in America is thinking about reindustrialization in the United States and American energy security के ऊपर वो काम करना चाहते हैं।
और वो समझते हैं कि जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं उनसे तो हमने फायदा उठाना है। और ये जो China+1 स्ट्रैटेजी है कि इंडिया को एम्पावर करो, वो कहते हैं गलत है। वो कहते हैं वापस लेके आओ सारा कुछ अमेरिका के अंदर, यहाँ पे चीजें होंगी, इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी। जिनके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया उनको कहा मैं तुम्हारे टैरिफ कम कर रहा हूँ, यहाँ पे पैसे भेजो, यहाँ पे पैसे भेजो, तो मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। समझ रहे हैं बात को? आप वो भेजें हमें, मतलब दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड सेइंग। सो इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट प्रोसेस है सारे का सारा, मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत डेलिकेट प्रोसेस है और बड़ी अजीब किस्म से जो जिसे कहते हैं ना चीजें जो है ना यहाँ पे चेंज हो रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। और कब किधर किसको क्या मिलना है, यू नो, नो वन नोज, किसी को कुछ पता नहीं है कि किसके साथ क्या हो जाना है, टू बी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि जो लोग हैं, दोज द पीपल हु आर बेसिकली इन द गेम, वो ये समझते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या बनना है और क्या नहीं होना। ठीक, ये जो चीजें हैं, जो झूठ बोलने की आदत है, जैसे राहुल गांधी की और डोनाल्ड ट्रंप की, हम ये सहन नहीं करेंगे। मोदी जी को उसी का आंसर देना आता है। हम नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रेड डील को, लेकिन उसी वक्त हम जो डॉलर है, जो उसको अमेरिका ने वेपन बनाया था, हमने इंडियन रुपी को वेपन बनाकर उनके डॉलर को डिसमेंटल करना भी शुरू कर दिया है। अब इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन अमेरिका सहन कर क्यों रहा है? अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो आप देखिए, अगर वो भारत की रिफाइनरीज को सैंक्शन करते हैं तो जो ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस को हमने मेंटेन करके रखा है रशिया का तेल खरीद कर। अगर ग्लोबल प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो स्काई रॉकेट कर जाएगी। जो वोटर्स हैं वो नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे वो पनिश करेंगे ट्रंप को। इसलिए अगर वो पुश करते हैं भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रेटेजी है, जहां पर चाइना को कंट्रोल कर रहा है या चाइना की डोमिनेंस को एशिया में कम करना है, वो स्ट्रेटेजी अमेरिका की टूट जाएगी। इसीलिए अमेरिका अब टू फ्रंट जियोपॉलिटिकल वॉर वो नहीं कर सकता। एक तरफ रशिया से वॉर है, दूसरी तरफ चाइना से ऑलरेडी वॉर चल रहा है, और अगर उसी टाइम पर दिल्ली से भी अगर हमें नाराज कर दिया या हमारे से पंगा ले लिया, उसका सुसाइड हो जाएगा अमेरिका के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में। दोस्तों, अगर आप हिस्टोरिकल डॉट्स भी देखें, भारत को जब इन्होंने सैंक्शन करने की कोशिश करी, 1971 का वॉर था पाकिस्तान के साथ, अमेरिका ने 7th फ्लीट उन्होंने भेज दिया भारत के पास हमें थ्रेटन करने के लिए। हमने बांग्लादेश बना दिया, बाहर में जाओ। इनकी 7th फ्लीट, वही फ्लीट उल्टी वापस चली गई। उन्होंने आपको बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका को लेकर भी जो है वो तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका को जो है 4% पर संतोष नहीं करना चाहिए, अमेरिका को भी जो है आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, भारत की नीतियाँ, भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको देख करके उन्होंने कहा कि अमेरिका 4% पर, भारत को 7% पर जो है, तो अमेरिका को 4% पर संतोष नहीं होना चाहिए, उसको जो है और आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बढ़ती महंगाई में जो है लोगों ने जो है अमेरिका के अंदर लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा जो है, आपको बता दें कि लोग परेशान हो चुके हैं वहाँ पर। महंगाई ने सबको वहाँ पर लाचार कर दिया है, और जिस देश के अंदर ज़्यादा महंगाई आने लगती है उस देश की इकोनॉमी जो है वो गिरने लगती है और ग्रोथ रेट डाउन हो जाता है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा। इसी की वजह से जो अमेरिका एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, लेकिन बात यह है कि ग्रोथ रेट उसका रुका हुआ है, 4% पे ही रुका हुआ है। ठीक है, और भारत की 7% है, भारत का भी थोड़ा रुका हुआ है। भारत का 7% कुछ पॉइंट था, 7.4% शायद था, तो अभी 7 पर ही रुका हुआ है। भारत का भी 4 सिंबल जो 4 है वो भी कम भारत में भी हुआ है दोस्तों। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान पाकिस्तानियों के लिए हैरानी की बात खड़ा कर दिया है कि ये हमेशा सनकी सटकी की तरह रहता है, जब उठ के आता है तो ये भारत की तारीफ़ें करने लगता है। ठीक है, इस बात को लेकर के पाकिस्तानी हैरान है, कभी पाकिस्तान का तारीफ़ करता ही नहीं है। पाकिस्तान के सामने ही जो है भारत की तारीफ़ कर रहा था,
शहबाज शरीफ को खड़ा करके। उस पर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले बनाया था इस पर, ठीक है। तो ये सब बातें चल रही है दोस्तों, और पाकिस्तानी मीडिया हैरान हुई